हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय लव माय बिलोंगिंग का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था। सॉरी, मैं थोड़ा रेगुलर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यार पहले तो ठीक था। अब मैं मैरिड हूँ तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अब बिजी लाइफ चल रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। सो सॉरी। फिर भी मैं क्या बोलती हूँ, रेगुलर करने की कोशिश करूँगी। मैं रेगुलर कर भी रही हूँ। फिर भी मैं सोच रही हूँ कि हाँ, इस बार पिछले बार की तरह गैप ना हो जाए। आई होप सो। ठीक है, हम अभी शुरू करते हैं। पिछले बार में देखा था कि आखिरकार फाइनली वांगजी और विंग की शादी होने वाली थी। मैडम लैन तो बहुत हैप्पी थी कि हाँ, विंग और वांगजी की शादी होने वाली है। पर लैनकुरन हैप्पी नहीं थे। वो विंग को वांगजी के साथ देखना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि वो कहीं अपने दोस्तों से किया हुआ वादा तोड़ देंगे। वो अपनी लालच में आकर अपनी गलती ना कर पाए। घर बेटे वो विंग को बहुत पसंद करते हैं। विंग उनका वो बेटा है जो उनकी आज्ञाकारी बेटा है, जो उनका खुद का बेटा ऐसा नहीं बन सका। मुझे लगता है कि लैनी सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही है। वो लालची है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये शादी टूट जाए। वो एक मौका तलाश रहे हैं ताकि विंग को इससे आज़ाद कर पाए, नहीं तो विंग हर्ट हो जाएगा। अब आगे लैनकुरन को मैडम लैन डांट रही थी कि हाँ, अभी भी रिश्ता शुरू नहीं हुआ। अब अभी से उन दोनों को अलग होने के पीछे पड़ चुके हैं। क्यों ऐसा कर रहे कुरैन? तो तभी कुरैन बोलते हैं, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा बेटा कैसा है? तो देखो लैनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ गलत भी होने दूंगा। और विंग के साथ तो बिल्कुल नहीं। विंग के साथ मैं बिल्कुल गलत होने नहीं दे सकता। तो लैनी बोलती है कि आपको लगता है कि मैं विंग के साथ गलत होने दूंगी? तो कुरैन बोलते हैं, लगता नहीं है, यकीन है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुमसे बहस करना भी फिजूल है। मैंने बात भी नहीं कर सकता। छोड़ो। ऐसा बोलकर वो उधर खड़ा हो जाते हैं। वहां पर ना वांगजी देख रहा था कि हाँ, उसकी मदर और फादर के बीच में बहस चल रही है। उसकी मदर चाहती है कि शादी हो जाए, पर उसके फादर नहीं चाहते कि ये शादी हो जाए। इसलिए नहीं हम्म, कि उसका बेटा का खुशी के लिए नहीं। उन्हें लगता है कि उनके बेटे जो होने वाला, जो उसका ब्राइड बनने वाला है, उसे हर्ट कर देगा। तभी वांगजी सोचता है, सीरियसली फादर, सीरियसली आपको आपके बेटे से ज्यादा वो आपके लिए वैल्यूबल लगता है? तो यही सही, तो मैं उसे हर्ट करूंगा तो आप हर्ट हो जाएंगे और उसे धक्के मार के मेरी जिंदगी से बाहर फेंकवा देंगे। तो ठीक है, मुझे शायद ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ऐसा बोलकर वो अपनी मन में डेविल स्माइल कर रहा था। तभी उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे कुछ बेचैनी सा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बेचैन क्यों महसूस कर रहा है। वो तो इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है ना। और हाँ, वो तो उस इंसान को अभी तक देखा नहीं है। हाँ, वो उसे पता है कि ये लड़का है, फिर भी अभी तक उसने देखा नहीं है। और दूसरी तरफ हमारा वी वहाँ पर एक बहुत प्यारा व्हाइट टैक्सीडो में चलते हुए नीचे आ रहा था। जैसे ही सबके हाल में जो भी खड़े बैठे हुए थे या खड़े हुए थे, सब लोगों की नज़र जब जैसे ही विंग पर पड़ती है ना, सब वहीं पर थम जाते हैं। क्योंकि हाँ, ये लड़का है पर लड़की से कम नहीं है। इतना ब्यूटीफुल किसी ने देखा नहीं है। लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी लंबी लंबी, हाँ, उसकी लंबी तो बाल नहीं है, फिर भी थोड़ा लंबा है। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, चील जैसी आंखें, और फोटो के नीचे वो तिल, रोजी लिप्स। सबको ऐसा लग रहा था कि अपनी तरफ खींच रहा था। अभी तक वांगजी तो उसे देखा नहीं, पर सब लोग हाल में जो भी थे वो लोग थम जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि हाँ, फाइनली क्यों ये लोग इस लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं। सही है, सही बात है। इतना ब्यूटीफुल जो है, सॉरी हैंडसम जो है, यही सब करना सब लोग देख रहे थे।
वांग जी की पता नहीं और ज्यादा बेचैनी बढ़ चुकी है। वो इधर उधर देख रहा था क्या हुआ, जैसे वो सबकी तरफ देखता है कि सब लोग किसी तरफ तो देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं, ऐसा बोलकर वो जैसे ही सामने की तरफ मुड़ता है, वो तो उसी वक्त स्टैचू वहीं पर बन जाता है। क्योंकि सामने का व्यू ही ऐसा था, क्योंकि सामने जो इंसान चलते हुए आ रहा था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। क्योंकि आज तक वांगजी ने इतना ब्यूटीफुल इंसान देखा ही नहीं है। उसकी आंखें, उसकी फोटो के नीचे वो दिल, उसकी वो प्यारी सी हल्का सा वो स्माइल, सब कुछ उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी दिल फटकर बाहर आ जाएगा, ऐसा लग रहा था। वो तो बिना मुंह खोले ही, अगर मुंह खोलेगा तो सब तो उसे मजाक उड़ाएंगे, तो वो ऐसे ही स्टन होकर देख रहा था। उसकी फेस से तो कुछ नहीं पता चल रहा था कि हाँ वांगजी का रिएक्शन का क्या है, पर उसके अंदर तो भूचाल चल रहा था। क्या उसके मदर फादर इससे शादी करवाना चाहते हैं? Damn, मेरा दिल इतना फास्टली बीट क्यों कर रहा है? क्या मैं क्या मैं लड़कों को प्यार करता हूँ? नहीं, मेरा तो एक गर्लफ्रेंड है। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इस लड़के को तो, जैसे ही मैंने इस लड़के को अपने सामने अभी तो देखा, मेरा दिल इतना बीट क्यों कर रहा है? गॉड, वांगजी अपने आप को संभालो। तुम्हें पता है ना, तुम्हें इसे हर्ट करना है, ना कि इतना प्यार से देखना है। ऐसा बोलकर वो वापस से चुप हो जाता है। विंग चलते हुए आ रहा था, तो लैनकुरन दौड़कर विंग के पास जाते हैं। जैसे ही लैनकुरन को विंग देखता है, वो बोलता है डैड। तो लैनकुरन स्माइल करते हैं, वो उसकी फोरहेड पर एक किस करते हैं, बोलते हैं माफ़ कर देना बेटा, मैं कुछ नहीं कर सका। तो विंग ना एक बड़ी सी स्माइल करता है, बोलता है सब कुछ ठीक होगा फादर, आपको चिंता मत कीजिए ना, ऐसा बोलता है। वांगी जब उस स्मेल को देखता है, वो तो अपनी जगह पर चक्कर खाकर गिर जाएगा, ऐसा लग रहा था उसे। वो तो हिल नहीं पा रहा था ना कुछ कर पा रहा था, वो सिर्फ उसे ही देख रहा था। लैनी देख रही थी। लैनी बोलती है मैं जो जो सोच रही वही हो जाए, मेरा बेटा सुधर जाए, सब कुछ सही हो जाए, हे भगवान, ऐसा बोलकर वो प्रे कर रही थी। लैनकुरन धीरे धीरे विंग को लेकर स्टेज तक आ जाते हैं। वहाँ पर ना वांग जी के पास खड़ा कर देते हैं। बोलते वांग जी, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे ऊपर इतू सा भी ट्रस्ट नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे विंग को हर्ट कर देगी, पर याद रखना उसे हर्ट मत करना, उसे कुछ मत करना। अगर तुमने इसे कुछ किया उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा फादर क्या करेंगे। तो ये मेरा जान है। हाँ, तुम मेरे बेटे हो, मेरा खून हो तुम, पर तुमने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि तुम्हारा फादर प्राउड फील करे। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि तुम हमारा एक लौता बेटे थे, इसलिए हमने तुम्हें इतना प्यार दिया, इसलिए तुम बिगड़ गए। इसमें मैं तुम्हें दोष बिल्कुल नहीं दूंगा, मेरी गलती है। तो फिर भी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं विंग को हर्ट होने दूंगा। इसके ख्याल रखना, अगर मुझे पता चला तुमने इसे हर्ट किया, मैं तुम्हें इससे इतना दूर कर दूंगा कि तुम वापस इसके पास भी नहीं आ पाओगे। तुम नहीं जानते कि तुम कितना खुश नसीब हो कि ये तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है। मैं यही कहूँगा कि वक्त रहते सुधर जाओ, कुछ ऐसा वैसा मत करो, बाद में पछताने का अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा वांग जी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से उतर कर चले जाते हैं। वांग जी सिर्फ अपने फादर की बातों को सुन रहा था और उसकी मुट्ठी कस गई थी। क्या मतलब है उसका फादर का? वो बहुत गुस्से में आ गया था और थोड़ा उसे जलन भी हो रही थी कि हाँ, उसके फादर उससे इतना सा भी प्यार नहीं करते कि हमेशा उसके ऊपर सिर्फ डांटते रहते हैं कि हाँ हाँ वांग जी तुम ये किया वो किया। क्यों क्यों मतलब ऐसा क्यों? ऐसा बोलकर वो गुस्से में ही देख रहा था। तभी ना वहाँ पर जो वकील है वो खांसने लगते हैं, बोलते हैं सर, जैसा आपने बोला था शादी में से ही हो रही है। देखो, ये पर लीगल पेपर है,
जो अब दोनों लीगली हस्बैंड एंड हस्बैंड है, अब इसमें साइन कीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। तो वांग जी एक बार विंग को देखता है, उसके बाद उस पेपर को देखता है, वो तुरंत उस पेपर पर साइन कर देता है और विंग भी उस पेपर को पढ़ता है और साइन कर देता है। वांग जी एकदम से उठता है और अपनी मदर फादर की तरफ देखता है। सारे वकील उनको कंग्रेच कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब सिर्फ घर पर मतलब वांगशन और उनकी मदर फादर यानी कि लैनकोरन और लैनी खड़ी थी। तभी वांग जी बोलता है, अपनी शादी करने के लिए बोला, मैंने कर लिया और हाँ, अब मैं यहाँ से मैं अपने मैंशन में जाऊँगा, ठीक है ना। तभी लैनी बोलती है, क्यों तुम यहाँ पर क्यों नहीं रहते। तभी लैंसन बोलते हैं, माम, आपने बोला मुझे शादी करने के लिए, मैंने कर लिया ना। और रही बात रहने की, शादी करने के बाद मैं अपनी मैंशन में से लेके जाऊँगा। ऐसा बोलकर वो सबको भाई बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी विंग खड़ा हो जाता है, बोलता है, ठहरो। वांग जी एकदम से वहाँ पर खड़ा हो जाता है। उसे वो आवाज़ पता नहीं क्यों अंदर से क्या बोलते बटरफ्लाई उड़ रही है उसकी स्टमक पर। उसकी आवाज़ उसके कानों में चारों तरफ गूंज रही है, उसकी आवाज़ उसके दिल को सुकून सा मिल रहा है उसकी आवाज़ सुनकर। पर वो उसे एडमिट तो नहीं करेगा कि उसे अच्छा लग रहा है। तो तभी वांग जी को देखकर बोलता है, अब जाइए अपने अपार्टमेंट में, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, मुझे मॉम डैड से कुछ बात करनी है, ऐसा बोलता है। तो वांग जी एक बार पलट कर उन्हें देखता है और एक तिरछी वाली स्माइल करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तभी लैनकुरन विंग की तरफ देखकर बोलता है, विंग, उसकी बात को मानने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, हाँ? तुम्हें पता नहीं ये कैसा लड़का है। तुम, मुझे डर है विंग, वो उसे तुम्हें हर्ट कर देगा। तो तभी विंग बोलता है, नहीं फादर, एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए ना, मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें सुधार दूंगा, वो भी सुधर जाएंगे। आपने कितना बोला था वो कितना आरोगेंट है, पर जब से मैंने उन्हें देखा है या नोटिस किया है, वो तो ऐसा नहीं दिख रहे। तभी लैनकुरन बोलते हैं, वी मेरी बात। तभी लैनी बोलती है, वी ठीक है बेटा, तुम जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही, तुम जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना, ऐसा बोलते हैं। तो विंग भी अपना सर को नोट करता है और अपने सारे सामान को नीचे लेके आता है। तभी लैनकुरन बोलते हैं ड्राइवर से, उसे अपनी यंग मास्टर के अपार्टमेंट में छोड़ देना, समझ में आया। तो वो भी अपना वो ड्राइवर भी सर हिलाता है और विंग को वहाँ से लेके चला जाता है। विंग उन सबको बाय बोल कर चला जाता है। लैनकुरन बहुत डर रहे थे, वो बोलते हैं, मैं यहाँ पर अभी नहीं रह सकता, मैं अपनी बिजनेस के चलते मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को यहाँ से हट होते हुए नहीं देख सकता। कुछ समय देता हूँ मैं तुम दोनों को, तुम्हारे बेटा यानी तुमको, तुम दोनों इनमें सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ऐसा बोलकर लैनकुरन वहाँ से अपनी मीटिंग के चलते आउट ऑफ स्टेट चले जाते हैं। लैनी वहाँ पर बैठ जाती है, बोलती है, लैनकुरन, अब कुछ नहीं होगा कुरैन, तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा बोलकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ विंग वो गाड़ी पर बैठकर अपने दिल पर हाथ रख लिया था। सच कहूँ तो जब विंग बचपन में तो एक बार लैंसन को देखा था, उसके बाद वो कभी भी लैंसन को देखा ही नहीं। हाँ, उसकी जो लैनी मॉम थी वो कभी भी आती थी, जो उसे लैंसन ऐसा कर रहा है, वो इतना बिगड़ गया है, वो इतना बन गया, ऐसा बन गया, वैसा बन गया, बहुत कुछ बताती थी। पर विंग कभी भी लैंसन को देखा ही नहीं था। विंग अपनी लाइफ में इतना बिजी था तो वो विंग मंकी को देखा ही नहीं। पर आज पहली बार जब उसने लैंसन को देखा, हाँ, उसकी मॉम ने बोला कि हाँ उसे शादी करना, ये तुम्हारी मदर फादर का विश है, तो विंग ने मान लिया। पर जब उसने वांशी को देखा, सच कहूँ तो उसका हार्ट बीट उसी वक्त धक धक करने लगा। वो ऐसा फीलिंग आज तक किसी के लिए फीलिंग नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उसकी बेस्टीज नहीं है, हाँ, उसकी
बहुत सारे लड़की दोस्त हैं, लड़के बहुत सारे हैं उसकी ज़िंदगी में, पर आज तक विंग किसी की तरफ अट्रैक्शन फील नहीं किया है, किसी को डेट नहीं किया है। हाँ, उसकी बेस्ट क्लोज फ्रेंड्स बहुत कुछ हैं, फिर भी विंग आज तक किसी की तरफ अट्रैक्शन फील नहीं किया है। पर आज जैसे उसने लैंसन को देखा, उसे पहली नज़र का प्यार हो चुका है उस इंसान को देखकर। उसकी कोल्डनेस में भी, उसकी एरोगेंसी में भी विंग खो चुका था। हाँ, पहले तो वो इस रिश्ते को सिर्फ क्या बोलते हैं, उसकी मॉम डैड की विश है या लैनी की क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट है, सब कुछ सोचकर उसने मान लिया था। उसने सोचा कि हाँ वो वक्त उसे सुधारने की कोशिश करेगा। पर अब जैसे ही उसने वांगजी को देखा, उसे क्या बोलते हैं, अब वो चाहता है, अपने दिल से चाहता है कि वांगजी सुधर जाए, उसके साथ एक हैप्पी लाइफ वो स्पेंड करे, क्योंकि उसे पहली नज़र का प्यार हो चुका है इस इंसान से। अब वो उसे कैसा फेस करेगा, पहले बात अलग थी, उसे बहुत कॉन्फिडेंस था, अब कॉन्फिडेंस भी है, अब नर्वस है, क्योंकि कुछ अगर पहले का बीइंग होता, अगर वांगजी कुछ कहता तो वो सब कुछ इग्नोर कर देगा, पर अब तो विंग सच में उसे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया है। वांगजी उसे कुछ ऐसा बात बोल दे, उसे हर्ट कर दे, तो विंग टूट जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा। अभी उसे डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि वांगजी ऐसा वैसा कुछ बोल ना दे, उसके चलते उसका दिल टूट जाएगा। उसका दिल टूट जाएगा तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, और वांगजी ऐसा नहीं चाहता है सब कुछ मिस होना, यानी कि हमारे बीइंग नहीं चाहता है कि सब कुछ मिस होना। अभी वो डर रहा है, वो वांगजी को कैसा फेस करेगा, वो सब कैसा उसे सुधारेगा, क्या वांगजी उसे एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत सारा सवाल उसके मन में चल रहा था। वो डरते डरते उस कार में बैठकर बहुत सारे सवाल अपने तेज धड़कनों के साथ वांगजी के अपार्टमेंट के लिए निकल चुका था। दूसरी तरफ वांगजी का भी तो यही हाल है। वो अपना बाइक पर बैठकर उसके अपार्टमेंट के लिए वो रवाना हो चुका था। वो उतने वक्त तक उसका धड़कन अभी तक बीट करना बंद नहीं हुआ था। आज ये एहसास उसे पहली बार हुआ था। कितने गर्लफ्रेंड थे, किसके साथ, कितना लड़कियों के साथ उसने फ्लर्ट किया है, पर आज तक ये एहसास कभी वो महसूस ही नहीं कर पाया। ये एहसास क्या है, तो वो उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। वो इतना फास्टली ड्राइव कर कर अपने अपार्टमेंट आ चुका था। वो एकदम तेजी से अपना अपार्टमेंट चला जाता है। वो दरवाजों को लॉक नहीं करता है, वो अंदर चला जाता है। वो एकदम वॉशरूम में चला जाता है, वॉशरूम में जाता है। वो एकदम शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वो उस शावर के नीचे खड़ा होते हुए बोलता है, तुम स्टूपिड हार्ट इतना ज़्यादा बीट क्यों कर रहे हो। वो ओ गॉड सो अनोइंग, इतना ज़्यादा तेज बीट क्यों करना। वो एक लड़का है, उसके लिए मेरा मन में क्या चल रहा है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग ना फट जाएगा। मैं क्या सोच कर उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैं तो उसे हर्ट करना चाहता हूँ, पर क्या मैं सच में उसे हर्ट कर पाऊँगा। मैं तो खुद से ही लड़ रहा हूँ। गॉड, मेरे साथ क्या हो रहा है, तो फिर भी मैं तो उसे हेल दिखा कर रहूँगा। उसने मेरे साथ शादी करी ज़बरदस्ती। मैं उस दो कौड़ी की लड़की को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ इतना ज़्यादा वो खूबसूरत है, वो अपनी तरफ अट्रैक्शन मुझे फील करवाता है, फिर भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं थोड़ा सा पनिशमेंट कर दिलाऊंगा। ऐसा बोलकर वांगजी शावर के नीचे एकदम से जल्दी से शावर लेता है और एकदम अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ भी वांगजी के अपार्टमेंट आ चुका था। वो अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हुआ था। ड्राइवर छोड़कर चले गए थे। विंग डरते हुए घबराते हुए उस अपार्टमेंट में चला जाता है। अपार्टमेंट में जाता है, जैसे ही दरवाजे को नॉक करने वाला होता है, दरवाजा एकदम से खुल जाता है। विंग गहरी सी सांस लेता है और अंदर जाता है और दरवाजे को लॉक करता है। जैसे ही वो पीछे पलटता है, एकदम से शॉक हो जाता है। वांगजी उसकी इतनी करीब आ चुका था, इसके चलते विंग घबरा जाता है
वो एकदम दरवाजे से लग जाता है। तभी वांगची एक डेविल वाली स्माइल करते हुए बोलता है, क्या हुआ, क्या हुआ, डर गए मुझे देखकर? ओ बेबी बॉय, क्या हुआ? हम्म, इतनी सी डरना, ये तो ठीक नहीं है। तुम्हें तो इतना ज़्यादा परेशान करूँगा कि तुम खुद ब खुद मेरी ज़िंदगी से भाग कर चले जाओगे। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने तुम्हें ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में लाया हो? कोई भी मेरे साथ फोर्स नहीं कर सकता, पर मेरे मॉम डैड ने मेरे ऊपर फोर्स आजमाया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी इसी से मेरी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लूँगा? एक बार कान खोलकर सुन लो तुम। ऐसा बोलकर उसे उसके हाथ को टाइटली पकड़ता है और उसे घसीटते हुए ऊपर लेके जाता है। विंग बोल, लैंसन, लैंसन का छोड़िए मेरे हाथ को, मुझे दर्द हो रहा है। तभी वांगजी ना पीछे पलटता है, बोलता है, क्या बोला तुमने? वांगजी, ग लैंसन, ग याद रखना, तुम दो कौड़ी की इंसान, क्या तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे? तुम्हारे औकात क्या है बताओ? क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड है मेरे साथ खड़े होने के भी? और ऊपर से तुम एक लड़के हो, लड़के होकर मेरे साथ शादी करने के लिए हिम्मत कैसे की? हम्म, हाँ समझ में आ गया। मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा है, अगर तुम मेरे साथ शादी करोगे तो मेरा पैसा तुम्हारा हो जाएगा, है ना? पर एक बात कान खोल कर सुन लेना, मैं इतनी फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हारे, ठीक है? तुम इस पैसे के लालच में आकर मेरे साथ शादी की ना, मैं तुम्हारी जिंदगी जीते जी नरक बना दूंगा, याद रखना। समझ में आया तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत से मुझे तुम्हारे पास खींचोगे और मैं तुम्हारे पास खींचा चले आऊँगा? ये कभी नहीं हो सकता। और एक बात कान खोल कर सुनना, मेरा ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं पसंद करता हूँ और मैं उससे ही शादी करूँगा। ये बस एक शादी है सिर्फ पेपर पे और कुछ नहीं। मेरे लिए तुम सिर्फ मेरे घर की सर्वेंट बनने की भी लायक नहीं हो। समझ में आया तुम्हें? जब विंग ये सब कुछ सुन रहा था उसे बहुत पेन हो रही थी। क्या वांगजी का की सोच इतनी है, ऐसी है? सच कहा मॉम ने कि वांगजी का सच में बिगड़ चुके हैं। सच में विंग बहुत दर्द भरी आंखों से उसे देख रहा था। वांगजी जैसे जैसे उसकी आंखों में देख रहा था उसकी मुट्ठी कसते जा रही थी, क्योंकि उसे उसकी हार्ट पर पेन हो रही थी, पर उसका दिमाग उससे ये काम करवा रहा था, क्योंकि वो विंग को तो हर्ट करवाना चाहता है ना। अगर ये हर्ट होगा तो उसके मदर फादर हर्ट होंगे, तो विंग उसकी ज़िंदगी से जल्द चला जाएगा। तो वो हर्ट किए जा रहा था, उसे हर्टफुली बातें बोले जा रहा था। वांगजी विंग को घसीटते हुए एकदम ऊपर चला जाता है, जाकर एक स्टोर रूम के पास बाजू वाली रूम को खोलता है और उसे अंदर से धक्का देता है। बोलता है, तुम मेरे कमरे के आसपास भी नजर मत आना, तुम यहीं पर रहोगे, इसी कमरे पे पड़े रहोगे। और हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे शादी करोगे, तुम ऐसो ऐसो आराम भरा जिंदगी जियोगे और हम तुम्हें जीने देंगे? नहीं, तुम तड़पोगे, तुम पछताओगे कि तुमने क्यों मेरी जिंदगी में आई। एक एक दिन तुम पछताओगे और मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर करूँगा। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पर आराम आराम से रहोगे? नहीं, इस घर में सारे काम सब कुछ तुम करोगे, क्योंकि तुम यहाँ का सर्वेंट हो। मैं कहता हूँ कि तुम सर्वेंट बनने के भी लायक नहीं हो, तुम यहीं पर सारे काम करोगे। और हाँ, जब यहाँ पर मेरे दोस्त या मेरी गर्लफ्रेंड आए ना, तुम ऐसा प्रिटेंड करोगे कि तुम सिर्फ यहाँ का सर्वेंट हो और कुछ नहीं। समझ में आया? गलती से भी किसी के सामने किसी से भी तुमने ये बोला कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ वगैरह वगैरह, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोलकर उसे दरवाजे पर अंदर धक्का देता है और दरवाजे को लॉक कर देता है।
विंग की आंखों से आंसू आना शुरू हो गए थे। विंग सच में रो रहा था। उसके आंखों से लगातार आंसू आ रही थी वांगजी की इन कड़वे शब्दों को सुनकर। दूसरी तरफ वांगजी इतना डांट तो लिया, पर उससे पता नहीं क्यों उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके दिल में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था कि उसने ये क्या कह दिया, और उसे ये फिल्म अच्छा नहीं लग रही थी। उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। वो जल्दी से अपने कमरे में जाता है। वो वहां पर दीवार पर एक जोर का पंच मारता है, बोलता है डैम, मैं तो यही सोचकर उसे यहाँ पर लेकर आया था ना कि मैं उसे जिंदगी का हेल दिखाऊंगा। जिंदगी में जीते जीते मैं उसे हेल दिखाऊंगा, मैं उसे बहुत हर्ट करूंगा। पर मैं तो बस उसे तो सब बात भी सुना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उसे सुनाता हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है, और मुझे गुस्सा आ रहा है। ऐसा बोलकर अपनी दोनों बालों को हाथों से बालों को पकड़ता है, बालों को खींचता है, और एकदम अपने पेट पर ऐसे ही लेट जाता है, अपनी आंखों को बंद कर कर। दूसरी तरफ बीन सिर्फ रोए जा रहा था वांगजी की इन सब बातें को सुनकर। क्या वो ऐसी सोच रखता है? क्या वो पैसों की वजह से इतना बिगड़ चुका है? सिर्फ यही देख रहा था। और उसके बाद बिंग रूम की चारों तरफ देखता है। वो रूम सच में कबाड़ खाना लग रही थी। कई कई मकड़ियाँ अपने घर बना चुके थे। इधर उधर पूरा सिर्फ डस्ट था, सिर्फ डस्ट था। विंग खांसने लगता है। वो इधर उधर देखता है, और वो अपनी आंखों के आंसू पोंछता है, और एकदम दरवाजा खोलकर बाहर आता है, और झाड़ू पोछा सब कुछ लेकर सारे घर को, जो उसका रूम था, उसे क्लीन करवाना शुरू कर देता है। बस आज के लिए इतना ही।